हाँ, तो अभी भारत में यूरोपियों के आने की शुरुआत कैसे-कैसे मतलब आ सकते थे, देखते हैं सीधा-सीधा में। तो भारत में कितने कितने तरह से विदेशी प्रवेश कर सकते थे भारत में? 2 तरह से, एक स्थल से, एक जल से। स्थल से कैसे आ सकते थे भाई? तो उत्तर-पश्चिम सीमा को पार करके आ सकते थे, और द्वितीय समुद्र मार्ग से। अच्छा, ये बताइए कि भारत के साथ यूरोपियों का जो संबंध था वो बहुत पुराने समय से था क्या? हाँ, बहुत पुराने समय से था। किनसे था सबसे पहले, किस यूरोपीय संबंध था? तो यूनानियों से था, ठीक है। अच्छा, ये बताइए स्थल मार्ग से कैसे इंडिया पहुंचा जा सकता था? तो स्थल मार्ग से सबसे पहले बाल्कन क्षेत्र से तुर्की, फ्रांस, ईरान, इराक होता हुआ अफगानिस्तान आता था, और फिर अफगानिस्तान से इंडिया कैसे पहुंचता था? दर्रे से होते हुए। किस दर्रे से? खैबर दर्रे से। और भी दर्रा था कोई? हाँ भाई, कुर्रम दर्रा था, बोलन दर्रा था, गोमल दर्रा था। बोलन दर्रा से आता था, हाँ। गोमल दर्रा से, हाँ। कुर्रम दर्रा से, हाँ। खैबर दर्रा से, हाँ। और जल मार्ग द्वारा का क्या रूट था भाई? तो जल मार्ग का रूट था भूमध्य सागर अथवा काला सागर द्वारा लाल सागर में पहुंचते थे, फिर फारस की खाड़ी, फिर अरब सागर, और अरब सागर के किनारे इंडिया है, ठीक है ना। अच्छा, जो ये वाला जो दोनों था स्थल मार्ग, यानी दर्रा से होता और समुद्र से होता हुआ, वो कब तक चलता रहा? तो ये सब 14वीं शताब्दी तक चलता रहा, यानी कि 1399 तक चलता रहा, ठीक है। तो एक खेला बिगड़ कब गया? तो खेला बिगड़ गया 1453 में। खेला बिगड़ गया कैसे? खेला बिगड़ गया आने वाला, तो कहे कि 1453 में जो उस्मानिया सल्तनत था, यानी कि तुर्की थे, उस्मानिया सल्तनत यानी कि तुर्की, उन्होंने कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, और धीरे धीरे जो यूरोप और एशिया का बीच का जो व्यापार वाला रास्ता था उस पर अधिकार कर लिया, ठीक है ना। अब ये जो मार्ग था यूरोपीय जाति के लिए बंद हो गया, ठीक है। तो यूरोपीय जाति के लिए बंद हो गया, तो यूरोपीय जाति को क्या दिक्कत होने लगा? यूरोपीय जाति इंडिया से फिर भी कांटेक्ट करना क्यों चाहा जब बंद ही रास्ता हो गया? तो कारण ये था कि यूरोप के लोगों को गरम मसाला चाहिए था, और उसके लिए वो तो दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर ही निर्भर था। लेकिन स्थल मार्ग तो बंद कर दिया ये उस्मानिया सल्तनत ने, तो अब वो समुद्र की तरफ से आना चाहने लगे। अच्छा, समुद्र की तरफ से आना चाहने लगे, समुद्र इसीलिए मसाला प्राप्त करने के लिए। अब ये बताइए कि समुद्र से आने के लिए पहला प्रयास किसने किया? तो सबसे पहला प्रयास कोलंबस ने किया। कोलंबस कहाँ का था? स्पेन का था। वो भारत के लिए चला था स्पेन से, लेकिन हुआ वो पहुँच कहाँ गया? अमेरिका पहुँच गया, और इस तरह अमेरिका के लिए रास्ते का खोज हो गया। अमेरिका का खोज नहीं हुआ, अमेरिका के लिए रास्ते का खोज हुआ, ठीक है। अब एक था बार्थोलोमियो डियाज। तो बार्थोलोमियो डियाज था, वो कहाँ तक आया? तो वो आसा अंतरीप तक आया, जो अफ्रीका का जो अंतिम किनारा है ना, जिसे देखते हो वहाँ तक वो भी आया, ठीक है। आसा अंतरीप के किनारे को ही तूफानी अंतरीप भी कहते हैं, वहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। अब अगला, यानी कि एक तो कोलंबस था, वो अमेरिका पहुंचा, और एक जो बार्थोलोमियो डियाज था उसने कहाँ तक? आसा अंतरिप तक पहुंचा। अब इंडिया कौन पहुंचा? तो इंडिया पहुंचा वास्को डिगामा ने। किस रूट से? तो वही जो आसा अंतरिप वाला था ना, अंतिम किनारा अफ्रीका का, उसी को पार करते हुए भारत पहुंच गया। भारत पहुंचते समय एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, उसने उसका सहायता किया। क्या नाम था उसका? उसका नाम था अब्दुल मजीद, है ना। ये कहाँ पहुंचा? भारत में किस जगह बंदरगाह पर पहुंचा? पश्चिमी तट पर एक बंदरगाह था कालीकट, वहाँ पहुंच गया, है ना। और ये वास्को डिगामा जिस मार्ग से होता हुआ भारत पहुंचा, उस मार्ग का क्या नाम दिया गया? उस मार्ग का नाम दिया गया केप ऑफ होप मार्ग कहा गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस तरह इंडिया में कौन यूरोपियन आया भाई? पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनिश, उसके बाद फ्रांसीसी, यानी कि सबसे अंग्रेज, अच्छा अंग्रेज यानी कि डच के बाद आया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले हो गया था कि बाद में? नहीं, अंग्रेज आया भले ही बाद में, लेकिन स्थापना किया पहले, ठीक है। डच से पहले, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी बन गया, ठीक है, हाँ।